चलो स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार सेशन में। डिसपॉइंटेड विथ, डिसपॉइंटेड के साथ में प्रीपोजिशन विथ का यूज करते हैं। तो डिसपॉइंटेड विथ मीन्स होता है से निराश, जैसे सी वाज डिसपॉइंटेड विथ द रिजल्ट, वह परिणामों से निराश थी। तो डिसपॉइंटेड के साथ में प्रीपोजिशन विथ का यूज करते हैं, याद रखना डिसपॉइंटेड के साथ में प्रीपोजिशन विथ का यूज होता है। मीन्स होता है से निराश, वह परिणामों से या रिजल्ट से निराश थी। सी वाज डिसपॉइंटेड विथ द रिजल्ट। एंगेज्ड इन, एंगेज के साथ में प्रीपोजिशन इन का यूज करते हैं। एंगेज इन मीन्स काम में लगा हुआ, जैसे ही इज एंगेज्ड इन ए न्यू प्रोजेक्ट, वह एक नए प्रोजेक्ट में लगे हुए। तो एंगेज के साथ में प्रीपोजिशन इन का यूज होता है, याद रखना। ओके, चलो सभी लोग सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो सब लोग। जो फर्स्ट टाइम आज करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको आज फटाफट पहुंच जाए। जिसने पिछली क्लास ना देखी जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना। ओके, सभी को शेयर कर दो फटाफट। नेक्स्ट है जीनियस। जीनियस के साथ में प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होता है। जीनियस ऑफ मींस क्या होता है, सी ईर्ष्या करना, जैसे सी इज जीनियस ऑफ हर सिस्टर, वह अपनी बहन से ईर्ष्या करती है। तो याद रखना जीनियस के साथ में प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होता है। ओके, तो जीनियस के साथ में प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होता है, याद रखना। कीन ऑन, कीन ऑन मींस में रुचि रखना, इन के साथ में ऑन का यूज होता है, याद रखना। कीन ऑन मींस क्या है, में रुचि रखना, जैसे ही इज कीन ऑन लर्निंग न्यू लैंग्वेज, वह नई भाषाओं सीखने में रुचि रखता है। तो कीन के साथ में प्रीपोजिशन ऑन का यूज होता है। तो कीन ऑन मींस होता है में रुचि रखना, ही इज कीन ऑन लर्निंग न्यू लैंग्वेज। ओके, समझ में आ रहा है सभी को। नेक्स्ट है एंग्री एट समथिंग या एंग्री विथ समथिंग, मींस होता है से नाराज होना। एंग्री एट समथिंग या एंग्री विथ समथिंग मींस होता है से नाराज होना, जैसे शी वाज एंग्री विथ हर ब्रदर, वह अपने भाई से नाराज थी। शी वाज एंग्री एट हिज रूड बिहेवियर, वह उसके अशिष्ट व्यवहार पर क्रोधित थी। तो यहाँ पर दोनों तरीके से नाराजगी जाहिर की जा रही है। तो एंग्री एट समथिंग या एंग्री विथ समबडी। शी वाज एंग्री विथ हर ब्रदर, वह अपने भाई से नाराज थी। शी वाज एंग्री एट हिज रूड बिहेवियर, वह उसके अशिष्ट व्यवहार पर क्रोधित थी। जैसे अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ मींस से अवगत, तो अवेयर के साथ में प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होता है, याद रखना। अवेयर के साथ में ऑफ का यूज होता है, जैसे आर यू अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम, क्या आप समस्या से अवगत हैं। तो अवेयर के साथ में प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होता है, याद। ओके, चलो नेक्स्ट है हैप्पी अबाउट। हैप्पी अबाउट मींस के बारे में खुश। तो हैप्पी के साथ में प्रीपोजिशन अबाउट का यूज होता है, याद रखना। हैप्पी के साथ में अबाउट का यूज होता है, जैसे सी इज हैप्पी अबाउट द न्यूज, वह खबर के बारे में खुश है, वह खबर के बारे में खुश है। तो सी इज हैप्पी अबाउट द न्यूज। तो हैप्पी अबाउट मींस के बारे में खुश होना। इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्टेड इन मींस में रुचि रखना। तो इंटरेस्टेड के साथ में प्रीपोजिशन इन का यूज होता है, इंटरेस्टेड इन, याद रखना। इंटरेस्टेड के साथ में प्रीपोजिशन इन का यूज होता है, जैसे ही इज इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, उसे इतिहास में रुचि है। तो इंटरेस्टेड के साथ में प्रीपोजिशन इन का यूज करते हैं। ओके, हैप्पी के साथ में प्रीपोजिशन अबाउट, तो इंटरेस्टेड के साथ में प्रीपोजिशन इन। नेक्स्ट है गुड एट। गुड एट मींस में अच्छा, तो गुड के साथ में प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं। तो गुड एट मींस क्या होता है, में अच्छा, जैसे सी इज गुड एट पेंटिंग, वो पेंटिंग में अच्छी है। तो सी इज गुड एट पेंटिंग। ग्रेटफुल टू समवन फॉर समथिंग, के लिए आभारी। ग्रेटफुल टू समवन फॉर समथिंग मीन्स होता है के लिए आभारी, जैसे आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प, मैं आपकी मदद के लिए आभारी हूँ। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प। नेक्स्ट है नोन फॉर। नोन फॉर मीन्स होता है के लिए जाना जाना, के लिए जाना जाना, जैसे ही इज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी, वह अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है, वह अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है। तो नोन फॉर मीन्स के लिए जाना जाना। तो नोन के साथ में याद रखना प्रीपोजिशन फॉर का यूज करते हैं। लेट फॉर, लेट फॉर मीन्स के लिए देर होना, जैसे शी वाज लेट फॉर द मीटिंग, वह मीटिंग के लिए देर से आई। तो लेट के साथ में याद रखना प्रीपोजिशन फॉर का यूज करते हैं। तो नॉन फॉर के लिए जाना जाना, जैसे ही इज नॉन फॉर हिज ऑनेस्टी, वह अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है। तो लेट फॉर मीन्स होता है के लिए देर होना।
तो सी वाज लेट फॉर द मीटिंग, वह मीटिंग के लिए देर से आई, ये याद रखना। दैट्स ओके। नेक्स्ट है मैरिड टू। मैरिड टू मीन्स होता है सी शादी करना। मैरिड टू मीन्स होता है सी शादी करना। सी इज मैरिड टू ए डॉक्टर, उसने एक डॉक्टर से शादी की है। तो मैरिड के साथ में प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं, याद रखना मैरिड के साथ में टू का यूज होता है। नर्वस अबाउट समथिंग, के बारे में चिंतित। नर्वस के साथ में प्रीपोजिशन अबाउट का यूज होता है, याद रखना। जैसे ही इज नर्वस अबाउट द एग्जाम, वह परीक्षा के लिए परीक्षा के बारे में चिंतित, तो ही नर्वस अबाउट द एग्जाम। तो याद रखना नर्वस के साथ में प्रीपोजिशन अबाउट का यूज होता है। ओके, चलो सभी लोग सेशन को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंचे। सभी को सेशन शेयर कर दो फटाफट। नेक्स्ट है नर्वस अबाउट। तो नर्वस के साथ में अबाउट का यूज होता है, के बारे में चिंतित। जैसे ही इज नर्वस अबाउट द एग्जाम, वह परीक्षा के बारे में चिंतित है। तो नर्वस के साथ में प्रीपोजिशन अबाउट का यूज होता है, याद रखना। प्लीज्ड विद, प्लीज्ड विद मींस द सी प्रसन्न। दे आर प्लीज्ड विद देयर न्यू हाउस, वे अपने नए घर से प्रसन्न है। तो प्लीज के साथ में याद रखना प्रीपोजिशन विद का यूज होता है। तो प्लीज के साथ में विद का यूज करते हैं, जैसे प्लीज्ड विद से प्रसन्न, दे आर प्लीज्ड विद देयर न्यू हाउस, तो वे अपने नए घर से प्रसन्न। तो याद रखना प्लीज के साथ में विद का यूज होता है। बैड एट, बैड एट मिलता है में खराब। बैड के साथ में हम प्रीपोजिशन एड का यूज करते हैं। तो बैड एट मीन्स क्या होता है, में खराब। जैसे ही इज बैड एट मैथमेटिक्स, वह गणित में खराब है। तो ही इज बैड एट मैथमेटिक्स, वह गणित में खराब है। तो बैड के साथ में प्रीपोजिशन एड का यूज करते हैं। जैसे कैपेबल ऑफ, कैपेबल के साथ में प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। कैपेबल मीन्स सक्षम, तो यहाँ पर कैपेबल ऑफ मीन्स होता है मी सक्षम। जैसे सी इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, वह इस काम को करने में सक्षम है। तो कैपेबल के साथ में प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? तो बैड एट मीन्स क्या होता है, मी खराब। जैसे वह गणित में खराब है तो ही इज बैड एट मैथमेटिक्स। जैसे कैपेबल ऑफ मीन्स मी सक्षम, तो सी इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, वह इस काम को करने में सक्षम है। तो इस तरीके से हम याद करने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड है केयरफुल विद। केयरफुल के साथ में प्रीपोजिशन विद का यूज करते हैं। तो केयरफुल विद मीन्स होता है के साथ सावधान। जैसे बी केयरफुल विद द ग्लास, कांच के साथ सावधान रहे, कांच के साथ सावधान रहे। बी केयरफुल विद द ग्लास, तो केयरफुल के साथ प्रीपोजिशन विद का यूज करते हैं। मीन्स क्या होता है, के साथ सावधान। जैसे कांच के साथ सावधान, बी केयरफुल विद द ग्लास। जैसे कमिटेड टू, कमिटेड टू मीन्स क्या होता है, के प्रति प्रतिबद्ध। कमिटेड टू मीन्स क्या होता है, के प्रति प्रतिबद्ध। जैसे ही इज कमिटेड टू हिज जॉब, वह अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध है। तो कमिटेड टू मीन्स क्या होता है, के प्रति प्रतिबद्ध। जैसे ही इज कमिटेड टू हिज जॉब, वह अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध है। तो कमिटेड के साथ में प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं, याद। दैट्स ओके। केयरफुल के साथ में प्रीपोजिशन विद का यूज करते हैं और कमिटेड के साथ में प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है कॉन्सर्नेड के साथ में प्रीपोजिशन अबाउट का यूज करते हैं। कॉन्सर्नेड अबाउट मीन्स तक के बारे में चिंतित। जैसे दे आर कॉन्सर्नेड अबाउट देयर फ्यूचर, वे अपने भविष्य के बारे में चिंतित हैं। तो कॉन्सर्नेड के साथ में प्रीपोजिशन अबाउट का यूज करते हैं, याद रखना। डिफरेंट, डिफरेंट के साथ में प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं। तो डिफरेंट फ्रॉम मीन्स से अलग। डिफरेंट के साथ में प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं। तो डिफरेंट फ्रॉम मीन्स क्या होता है, से अलग। जैसे दिस बुक इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, ये किताब दूसरों से अलग है। तो ये किताब दूसरों से अलग है। दिस बुक इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। तो डिफरेंट के साथ में प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? चलो सभी लोग सेशन को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सब लोग जो फर्स्ट टाइम आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को सेशन शेयर कर दो, तो जिसने पिछली क्लास से ना देखी जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना। नेक्स्ट वर्ड है एक कस्टोमेट टू। एक कस्टोमेट टू के साथ में प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। मीन्स होता है आदि होना। जैसे सी इज ए कस्टोमेट टू कोल्ड वेदर,
वह ठंडे मौसम की आती है, वह ठंडे मौसम की आती है। तो एक टेस्ट में के साथ हम प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। जैसे एफ्रेड ऑफ, एफ्रेड ऑफ मीन्स होता है से डरना, तो एफ्रेड के साथ में प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। तो एफ्रेड ऑफ मीन्स क्या होता है, से डरना। जैसे कि एफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, वह मकड़ियों से डरता है, तो ही एफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। तो एफ्रेड ऑफ मीन्स होता है से डरना, तो एफ्रेड के साथ में प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। रेस्ट ओके, समझ में आ रहा है सभी को? नेक्स्ट है फेमस फॉर, फेमस के साथ में प्रीपोजिशन फॉर का यूज करते हैं। तो फेमस फॉर मीन्स क्या होता है, के लिए प्रसिद्ध। जैसे द सिटी इज फेमस फॉर इट्स फूड, द सिटी इज फेमस फॉर इट्स फूड, तो ये शहर अपने खाने के लिए प्रसिद्ध है। तो फेमस के साथ में प्रीपोजिशन फॉर का यूज करते हैं। याद रखना, फेमस के साथ में किसका यूज करते हैं, फॉर का। तो फेमस फॉर मीन्स तक के लिए प्रसिद्ध, द सिटी इज फेमस फॉर इट्स फूड, ये शहर अपने खाने के लिए फेमस है या प्रसिद्ध। फुल ऑफ, फुल ऑफ मीन्स से भरा हुआ, फुल ऑफ मीन्स क्या होता है, से भरा हुआ। जैसे द बॉक्स इज फुल ऑफ टॉयज, डिब्बा खिलौने से भरा हुआ है। तो फुल के साथ में प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। याद रखना, फुल के साथ में किसका यूज करते हैं, ऑफ का। तो फुल ऑफ मीन्स होता है से भरा हुआ। द बॉक्स इज फुल ऑफ टॉयज, डिब्बा खिलौने से भरा हुआ है। तो फुल के साथ में किसका यूज होता है, ऑफ। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से। रेस्ट हो गया, समझ में आ रहा है सभी को?